मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। शहर को मॉडल सिटी बनाना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद। शहरों के साथ साथ देहातों में भी पौधों की जा रही खूब शजरकारी। एमएलसी के कविता का रूरल हल्के का एमएलए बाजरेड्डी के हमरा तूफानी दौरा। अवामी मसाइल व अराजी के मसाइल के हल के लिए अवाम की जिला कलेक्टर से गुहार। मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। जिला कलेक्टर के अहदेदारान को अहकामात। मुस्लिम लड़कियों के इर्देदाद की अहम वजह, लड़के वालों की जानिब से जहेज का मुतालिबा। उलमाए दीन कौम में जहेज के ताल्लुक से शऊर जगाए ताकि जहेज की लानत को माशरे से खत्म किया जा सके। आज़ादी की तहरीक में क्विट इंडिया मुहिम का किरदार अहम। मुल्क की आज़ादी के लिए जानों की कुर्बानियां दिए शहदा की खिदमत सताइश के काबिल। जिला कांग्रेस सदर। अब खबरें तफसील से। अवाम को खुशगवार माहौल से राहत दिलवाने के लिए ही विलेज पार्कों की तामीरात की जा रही। एमएलसी कल्वाकुंटला कविता का बयान। देहातों में मिनी टैंक बॉन्ड से अवाम को और भी ज्यादा राहत मिलने का इजहार किया। एमएलसी कविता निजामाबाद रूरल हल्के में तूफानी दौरा किए। एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। पहले कल्लूर गांव के सरहदी शिव मंदिर में पूजा पाठ करते हुए पौधों की शजरकारी की। इसके बाद कल्लूर तालाब पर मिनी टैंक बॉन्ड की तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखा और गोपनपल्ली के गंगास्थान फेज 2 में बेहतरीन पार्क के लिए संगे बुनियाद रखा। इसके बाद बोरगांव के सरहद में तामीर किए गए रूरल एमएलए कैंप ऑफिस का आगाज किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात के अलावा खुशगवार माहौल से राहत दिलवाने के लिए विलेज पार्कों के अलावा मिनी टैंक बॉन्ड तामीर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमएलसी वीजी गौड, मेयर नीतू किरण, दरपली जेडपीटीसी जगन, जेडपीटीसी सुमना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जय तेलंगाना। అదే విధంగా మా కవితం గారి పర్మిషన్ తీసుకొని ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. వారి సహకారం కావాలి నాకు. ఇక్కడనే డెవలప్ అవుతుంది, మాకేం లేదని పాత ఊరులో అనుకుంటున్నారు కాబట్టి పాత వరకు హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ కూడా ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. అది చాలా అన్ని విధాలా ఆదుకోవడానికి మన కవితం గారు ఉన్నారు, లేదన్నా కానీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, మూడా వాళ్ళు ఉన్నారు, మా విజయవాడలో అవసరం ఉంటే వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తారు. ఏది ఉన్నా తప్పకుండా చేద్దాము. जिले के अतराफ व अकनाफ से शिरकत के लिए अवाम प्रजावानी में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से फरियाद की। ज्यादातर जमीन के मसाइल के मुतालिका अर्जियां दाखिल हुई। अवाम से अर्जियां लिए अहदेदार
जल्द अज जल्द एकसुई करने के लिए जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। हर पीर को मुनाकिद किए जा रहे प्रजावानी प्रोग्राम जिला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में जिले के अतराफ व अकनाफ से फरियादियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और फरियादियों से कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मकतूब मौसूल करते हुए मुतालिका अहदेदारों को फौरन हल करने के जारी किए अहकामात। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा ने भी शिरकत की और पीर के रोज़ जुमला 113 अर्जियां दाखिल हुई। रेंजल मंडल कलियापुर गांव की रहने वाली गंगा मनी के बेटे साईनाथ के नाम से सर्वे नंबर 589 में 1 एकड़ 8 गुंठे ज़मीन होने पर गांव का सरपंच काशिम साइलू व इसका भाई इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश पर अफसोस जाहिर किया और इस मसले के बारे में मंडल अहदेदारों से फरियाद करने पर भी हल ना करने का इल्ज़ाम आयद किया और इन पर ही एट्रासिटी SC/ST केस दर्ज करवाने की धमकियां देने पर अफसोस जताया। शहर के सरहदी दासनगर के पास मौजूद क़यामगाहों के वडेरा बस्ती का गैर मजाज रजिस्ट्रेशन करवाए खातियों पर इक़दामात लेने बस्ती की आवाम ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और उन्हें इंसाफ दिलवाने की नाराबाजी की। इसके बाद कलेक्टर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर बस्ती में अंजाम दिए गए गैर मजाज रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात दिए और खातियों पर क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया। भारत संविधान प्रचारक दल सदर रापल्ली श्रीनिवास जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए कानून नुमाइशी सेंटर, एडिटोरियम, मीटिंग हॉल और लाइब्रेरी कायम करने के लिए डिशपल्ली में वाक़ई तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अहाते में 10 एकड़ ज़मीन मख्तस करने और मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के ज़रिए माली ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की और भारत के तमाम शहरियों को दस्तूर के बारे में मालूमात देने के लिए ज़मीन मख्तस करने की ख्वाहिश की। आज़ादी की तहरीक में क्विट इंडिया मुहिम अहम किरदार निभाई। जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दिए शहदा की खिदमत सताइश के काबिल है। क्विट इंडिया यौम के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी के तहत जिला कांग्रेस ऑफिस में कौमी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि अगस्त 9 तारीख 1942 में महात्मा गांधी की क़यादत में क्विट इंडिया तहरीक जारी होने की निशानदही की। अपनी जानों की कुर्बानियां देते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीक जारी रखने की महात्मा गांधी की तरगीब पर अवाम अहम किरदार निभाने की सताइश की। इस तहरीक में अपने जानों की कुर्बानी देने का इजहार किया और उनकी कुर्बानियों के नतीजे से ही मुल्क को आज़ादी मिली। इस तहरीक की मिसाल लेते हुए मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के मुखालिफती तरीक़ेकार की सख्त मुखालिफत करने के लिए कांग्रेस गैर क़वाओं को तरगीब दी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस शहर के सदर केशवीनू, जिला किसान कांग्रेस सदर P गंगा रेड्डी, जिला BC सेल सदर शेखर गौड़, शहर के युद्ध सदर प्रीतम, राजू, नरेंद्र गौड़, धत्तू, माइनॉरिटी शहर के सदर अब्दुल एजाज, जाविद हमदान व दिगर ने शिरकत की। మనం తేల్చుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందంటని ఆ రోజు దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పినటువంటి పదాన్ని ప్రజలు భుజస్కంధాల మీద తీసుకొని 1942 నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి వెన్నుచూపి పారదోలినటువంటి చరిత్ర ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులది. ఒక్క మాటతో గాంధీజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక్క మాటతో ఈ దేశం నుంచి పారదోలేంత వరకు చివరి ఉద్యమంగా తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు ఎంతమంది ప్రాణాలు పోయినా, ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఎంతోమంది త్యాగదనుల పుణ్యఫలము ఈరోజు ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే చివరి ఉద్యమంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని తీసుకెళ్ళిర్రు. ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ప్రధానంగా ఇక చావడము మన దేశం రావడం అనే ఒకే నినాదంతో ముందుకెళ్ళిరు కాబట్టి मरकजी हुकूमत किसान व मजदूरों के मुखालिफती तरीक़ेकार को इस्तेमाल में लाने पर CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने सख्त बरहमी जाहिर की।
मजदूरों के खवानीन में की गई तरमीम को रोक देने और ज़राअती खवानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए CPM मरबूती मजदूर संगमों की जानिब से मुल्क भर में सेव इंडिया प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा। ज़िला भर में CPM CITU के तहत एहतजाजी मुजाहरे किए गए। भीमगल मंडल व वेलपुर मंडलों में CPM पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर भीमगल मंडल मुस्तखर में आंगनवाड़ी यूनियन ज़िला सदर देवा गंगू के तहत एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रमेश बाबू ने कहा कि मजदूर ख़वातीन में तरमीम करने से मजदूरों की तहफ़्फ़ुज़ात सवालिया निशान बन चुकी और इजाफा हुई तनख्वाहों को अमल में ना लाने और कॉरपोरेट इदारों को फ़वाइद दिलवाने के लिए ही हुकूमतें अपने काम अंजाम दे रही। मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार से गुरबा व मुतवस्सत तबक़े की अवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला है और सरकारी शोबों को प्राइवेट में देने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। मुस्तक़बिल में हुकूमतें अपने तरीक़ेकार तब्दील ना करने पर सख्त नताइज होने का इंतबा दिया। इसी तरह जियो नंबर 60 के मुताबिक म्यूनसिपल मजदूरों को तनख्वाहें देने CITU ज़िला नायब सदर मलयाला गोवर्धन ने मुतालबा किया और तेलंगाना म्यूनसिपल वर्कर्स व एम्प्लॉइज़ यूनियन के तहत कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसके बाद कलेक्टर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल अहदेदारों में इजाफा की गई तनख्वाहें अमल में नहीं लाई जा रही और जून के माह से जियो 60 नंबर के तहत तनख्वाहें देने का मुतालबा किया। हुकूमत दिलचस्पी ना लेने की सूरत में इस माह की 20 तारीख को हुजूराबाद म्यूनसिपल मजदूर एहतजाज प्रोग्राम अंजाम देने का इंतबा दिया और इसी तरह म्यूनसिपल मजदूरों के लिए बढ़ाई गई तनख्वाहें अमल में लाने का मुतालबा करते हुए CITU के तहत बोधन RDO ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया और मसाइल की एकसुई करने की नाराबाजी की। इसके बाद RDO को मकतूब पेश किया। इस मौके पर CITU कायद लता ने कहा कि म्यूनसिपल मजदूरों को इजाफा हुई तनख्वाहें देने में हुकूमत ताख़ीर कर रही। मजदूरों की बहबूदी के लिए हुकूमत फ़ौरन बढ़ाई गई तनख्वाहें अमल में लाने का मुतालबा किया। లాభాలు తెచ్చే పద్ధతుల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పెంచి నిత్యావసర సరుకులు ధరలు ఆకాశాన్నంటే పద్ధతుల్లో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది। వీటికి తోడు ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు బ్యాంకులు ఇన్సూరెన్సు పోస్టలు LIC రైల్వే తదితర రంగాలన్నీ అట్లాగే ICDSను ప్రైవేటీకరించడం కోసం స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ కంపెనీలకు కట్టబెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది। దీన్ని మానుకోవాలని రైతులు మరి పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చినటువంటి మోడీ ఈరోజు ఆ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసినప్పటికీ ఇంతవరకు కూడా చేయనటువంటి పరిస్థితి లేదు। అట్లాగే విద్యుత్ బిల్లులను కూడా ఉపసంహరించుకోమన్నా కానీ ఉపసంహరించుకున్నటువంటి పరిస్థితులు కనబడతలేవు। ఒకక్కడ ఈ దేశంలో మరి రైతు ఉంటేనే దేశానికి మనుగడ ఉంది, మరి రైతు లేనిది కూడా ఈ దేశం అభివృద్ధి బాటల్లో నడవదని చెప్పేసి కూడా మరి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెబుతున్నప్పటికీ ఇంతవరకు కూడా ఈ దేశ అభివృద్ధి ఎక్కడ పోతుందని చెప్పేసి ఆలోచించకుండా ఒకక్కడ రైతులు అన్నం పెట్టే రైతును ఈరోజు కష్టాల పాలు చేస్తూ రైతు నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి ఈరోజు రోడ్డు పాలు చేసినటువంటి బీజేపీ పాలకులు डिवीज़न में सड़कें, ड्रेन व दीगर तरक्याती कामों का जाल बिछाते हुए पसमानदा डिवीज़न को तरक्यात पर गामजन किया जा रहा। डिवीज़न की आवाम को हर मुमकिन सहूलत के लिए मौसर नुमाइंदगी करते हुए लाखों के फंड से 12वें डिवीज़न में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। हमारा काम हमारी पहचान, ये सिर्फ नारा नहीं, इस नारे को अमली शक्ल देते हुए तरक्याती कामों की अंजामदही पर अवाम मुतमईन। अवाम से किए गए हर वादे को हर हाल में पूरा किया जाएगा। MIM कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर का बयान। शहर का 12वां डिवीज़न जो कि एक मज़ाफ़ाती इलाका है और यहाँ पर क़ब्ल में ना ही सड़कें थी और ना ही पानी की निकासी के लिए कोई ड्रेन निज़ाम था। अवाम की तकालीफ को दूर करते हुए अवाम की सहूलतों के लिए भरपूर मौसर नुमाइंदगियाँ की गई और डिवीज़न की तरक्की के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी के ज़रिए 12वें डिवीज़न में तरक्याती काम तेज़ी से अंजाम दिए जा रहे।
इस बात का इजहार 12वें डिवीज़न इमाम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली ने 10 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली ड्रेन के इफ्तिताई कामों के मौके पर किया। उन्होंने बताते हुए कहा कि डिवीज़न में पानी की निकासी के लिए बेहतरीन ड्रेन निज़ाम की तामीरात को यकीनी बनाया जा रहा। खबल में मज़ीद 10 लाख की लागत से एक और ड्रेन तामीर की गई और इस ड्रेन के तामीराती काम 10 लाख की लागत से अंजाम दिए जा रहे। डिवीज़न में सड़कें, ड्रेन, पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। पसमानदा डिवीज़न को तरक्की पज़ीर डिवीज़न में तब्दील किया जा रहा। तरक्याती कामों की तेज़ी से अंजाम दही पर अवाम ने कॉरपोरेटर से इजहार तशक्कुर किया। आज डिवीज़न नंबर 12 में MIM पार्टी की नुमाइंदगी पर CC ड्रेन का काम 10 लाख की लागत से स्टार्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी यही काम एक 10 लाख की लागत से काम कंप्लीट करे ड्रेन का सेम इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर और एक ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी था आपको KK गार्डन तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल किया जाएगा। बहुत जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक यहाँ पर पहले काम नहीं हुआ सो ये 15-20 साल के बाद ये वार्ड में मेरे वार्ड में पहले CC अल्हम्दुलिल्लाह CC रोड का काम मदन कॉलोनी में मेरे हाथ से हुआ और न्यू ब्रिज, नया ब्रिज से लेकर पेंटर कॉलोनी तक BT रोड का काम मेरे हाथ पे हुआ। फिर और अतौर रहमान कॉलोनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह CC रोड का काम और ये मेन रोड जो पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, मुमताज़ नगर और ये डेयरी फार्म को जो जाती है बहुत बड़ी मेन रोड है। इस रोड पे ड्रेन का काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये जो 10 लाख की लागत से जो कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह आगे भी मेरी ये कोशिश रहेंगी कि मेरे वार्ड को जितना जल्दी हो सके मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी नामुराद है ये रस्में जहेज़ भी। मुस्लिम माशरे में दिन ब दिन इस्लाम बेजारी बढ़ रही। इसकी अहम वजह लड़के वालों की जानिब से जहेज़ का मुतालिबा। ज़रूरत इस बात की है कि उलमाए दीन को चाहिए कि वो जहेज़ की बुरी लानत को माशरे से ख़त्म करे ताकि दुख्तराने मिल्लत की हिफाजत हो सके। मुस्लिम लड़कियों के मुर्तद होने की एक वजह हो सकती है कि लालची मुस्लिम नौजवान उनके ख़ानदान वाले जहेज़ का मुतालिबा कर रहे। मुस्लिम माशरे में दिन ब दिन इस्लाम बेजारी बढ़ रही। एक तरफ लड़कियों की उम्रें ज़्यादा हो रही और शादी के इंतज़ार में उनकी उम्रें ढल रही, तो वहीं दूसरी जानिब लालची लड़के और उनके ख़ानदान वाले मुंह खोलकर बड़े बड़े मुतालिबात कर रही और लड़की वालों को मजबूर किया जा रहा। कोई कहता है कि तलाई जेवरात ज़्यादा दो, तो कोई कहता है मोटरसाइकिल या कार जहेज़ में दो, या फिर ये इस्म नवेसी में लिखते हैं कि लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो लड़की की सालाना आमदनी इतनी हो। लड़की अगर बीटेक है तो कहते हैं कि एमटेक क्यों नहीं की। और रिश्ता तय हो जाता है तो लालची लड़के वाले लड़की वालों से मुतालिबा करते हैं कि शादी खाना आलीशान हो और खाना अच्छा होना चाहिए। इस तरह के मुतालिबात लालची लड़के वालों की तरफ से किए जाते हैं। इतना मजबूर कर दिया जाता है कि लड़की वाले बेबसी में हर चीज़ पर राज़ी हो जाते हैं। हालत ये होती है कि लड़की वाले कर्जदार हो जाते हैं। फिर शादी होने के चंद दिन बाद दुल्हा, सास या फिर ननंद दुल्हन से कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया शादी में। जिस घर में भी लड़के हैं उन्हें इतना गुरूर है कि पूछिए मत। लड़की देखने जाते हैं और लड़की वालों को हकीर नज़रों से देखते हैं। अगर लड़की का घर पुराना और किसी गली में हो तो पूछते हैं ये घर में कब से ही। घर रोड पर रहना था, घर तक कार आती तो अच्छा था। जबकि लालची लड़के वाले खुद किसी की मांगी हुई कार में लड़की देखने आ रहे होते हैं, लेकिन गुरूर और तकब्बुर की इंतहा होती है। लड़की वालों को नीचा दिखाते हैं, इन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे पास लड़का है। अगर लड़का बैरून मुल्क में कमाता है फिर तो इनका पैर ज़मीन पर नहीं टिकता,
बल्कि आसमान में उड़ते हैं, जबकि बैरून मुल्क में कमाने वाले की मुलाजिमत का कोई भरोसा ही नहीं होता। ऐसे हालात में मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से इश्क कर रही और मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही। सबसे पहले उलमाए दीन को चाहिए कि कौम में जहज के ताल्लुक से शऊर जगाए और मुस्लिम लड़कों को पाबंद करे कि वो जहज की लानत को माशरे से ख़त्म करे। सऊदी अरबिया में जाकर लाखों रुपये कमाते हैं मुस्लिम नौजवान, लेकिन सऊदी अरबिया का रिवाज नहीं सीखते। सऊदी अरबिया में लड़के वाले खुद लड़की वालों को रकम और जहेज अदा करते हैं। वहाँ लड़के पैसे ना होने पर शादी से कतराते हैं। यहाँ लड़कियाँ पैसे ना होने की वजह से कुंवारी रह जाती है। ऐसे ही हालात रहे तो लड़कियों का अपनी शादियों के लिए गलत कदम उठाना ये हम तमाम के लिए बदनुमा दागी और अल्लाह के यहाँ हम तमाम की पूछ होगी। जिला भर में इस माह की 6 तारीख से 13 तारीख तक भेड़ों व बकरियों के लिए केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं तकसीम की जा रही। जिला वेटरनरी महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर भरत का बयान। इस मौके से धंगरों को इस्तिफादा हासिल करने का इजहार किया। एड़पली मंडल के जांकमपेट गांव में भेड़ों व बकरियों के लिए केंचुओं की रोकथाम दवाएं तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में महकमा हैवानात के डायरेक्टर डॉक्टर भरत एमपीपी श्रीनिवास ने शिरकत करते हुए भेड़ों व बकरियों को केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं डाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला भर के 8,32,000 भेड़ों बकरियों को मुफ्त केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं डाली गई और बारिश के मौसम का आगाज होने पर भेड़ों व बकरियों में केंचुओं की बीमारियों का खदशा लाहक होता है। इसके बाद एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि देहाती इलाकों में इस तरह के कैंप्स लगाना सताइश के काबिल है और भेड़ों व बकरियों के पालन पोषण इस मौके से इस्तिफादा हासिल करे। इसके लिए हुकूमत हर तरह के खर्च को बर्दाश्त कर रही। इस प्रोग्राम में वेटरनरी डॉक्टर कृष्णा, सरपंच साइलू, एमपीटीसी संजीव कुमार, वेटरनरी मुलाजमीन व दिगर ने शिरकत की। 8,93,000 గొర్రెలు మరి మేకలకి మనం నటల మందు వేయాల్సి ఉంది. సో దీనికి గాను మరి ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకొని మొత్తం అన్ని మండలాల్లో 46 బృందాలు తయారు చేసి ఈ బృందాల వారీగా ప్రతి మండలంలో ప్రతిరోజు ప్రతి గ్రామం అంటే ఒకరోజు 2 గ్రామాలు జరగవచ్చు, ఒకరోజు 3 జరగవచ్చు. ఆ విధంగా మరి మనం ఈ 7 డేస్లో మొత్తం టార్గెట్ అచీవ్ చేసుకోవడానికి మనం నడిపిస్తున్నాం. ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది. మరి దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఎడపల్లి మండలం జానకంపేట రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ కూడా చాలా ब्रह्मांडंगा ये कार्यक्रम। इसी तरह रेंजल मंडल मुस्तखर में भेड़ों बकरियों को सरपंच रमेश कुमार, वेटरनरी डॉक्टर विठल ने केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात से तकरीबन 4,000 भेड़ों व बकरियों में केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं डाली गई और मंडल में मौजूद 32,000 भेड़ों व बकरियों में भी केंचुओं की रोकथाम के लिए दवाएं डालने का इजहार किया। ఎడపల్లి మండలం జానకంపేట గ్రామంలో పశువులకు, గొర్రెలకు, మేకలకు నట్టల మందు వేయడం జరుగుతుంది. వ్యాక్సిన్ రాష్ట్ర గవర్నమెంటు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా మొదటి విడతగా ఈరోజు మేము ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ గ్రామంలో జేడీఏ గారు అలాగే జేడీఏ గారి ఆధ్వర్యంలో మా డాక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో బృందం అంతా, వెటర్నరీ బృందం అంతా ఈ మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈ వారం రోజుల పాటు నట్టల మందు వేయడం జరుగుతుంది. ఈ కురుమె గొల్ల కులస్తులందరూ మేకల కాపలదారులు కానీ గొర్రెల కాపలదారులు కానీ అందరూ కూడా ఈ ఇట్టి వ్యాక్సిన్ని వినియోగించుకుంటారని, అలాగే రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఎంతో ప్రతి ఒక్క రైతుని కూడా कोटेश्वर చేయాలనే रैतु बीमा किसानों के खानदान को भरोसा दे रहा। मुताहिदा वर्णी मंडल किसान मुशावरती समिति सदर पिटला श्री रामलू का बयान। किसानों की बहबूदी के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम लेने पर सताइश की। मोसरा मंडल मुस्तखर के रैतु विदेका भवन में मुनक़िद किए गए इजलास में मुताहिदा वर्णी मंडल किसान मुशावरती समिति सदर पिटला श्री रामलू ने शिरकत करते हुए किसानों को रैतु बीमा दरख्वास्तों के बारे में मालूमात दी। माजी में दरख्वास्त ना दिए किसान 18 से
59 साल उम्र वाले रैतु बीमा के लिए पट्टे, पासबुक, आधार कार्ड व नॉमिनी आधार कार्ड लेते हुए इस माह की 12 तारीख तक AEO को दरखास्तें देने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोसरा मंडल मुस्तखर में अभी तक 1892 किसान रैतु बीमा के लिए मुस्तहक़ है और इनमें से फौत हुए 42 किसानों को रैतु बीमा स्कीम से इस्तीफ़ादा दिलवाने की याद दहानी की। इसी तरह और 3 किसानों को रैतु बीमा स्कीम से मुस्तफ़ीद करने का इजहार किया। इसके बाद AEO प्रशांत ने कहा कि मंडल मुस्तखर में 15 किसान नए तौर पर रैतु बीमा के लिए दरख्वास्तें दिए। इस प्रोग्राम में जिला रैतु समिति डायरेक्टर हनुमंत रेड्डी, मोसरा, चिंताकुंटा, गुव्वूर, तिम्मापुर देहातों के कन्वीनर्स व किसानों ने की शिरकत। मोसरा రైతు వేదికలో రైతు బంధు బీమా ఎన్రోల్మెంట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటు సమావేశానికి మండల సభ్యుడు హనుమంత్ రెడ్డి గారు మరియు వివిధ గ్రామాల రైతు బంధు కన్వీనర్లు పాల్గొనడం జరిగింది. ఇటు సమావేశంలో రైతు బంధు ఎన్రోల్మెంట్ 11వ తారీఖు లోపల స్థానిక AEO గారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే జీవిత బీమా చేసుకొని వారు ఉంటే వాళ్ళు ఆ పాస్బుక్ కానీ మరియు ఆధార్ కార్డు మరియు నమోదు చేసుకోగలరు. అదేవిధంగా ఆయా కన్వీనర్లు ఆయా గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా విలేజ్లో టామ్ చేయించి ప్రతి ఒక్కరు వారి బాధ్యతగా ఈ రైతు బంధు కన్వీనర్లు కానీ రైతు బంధు సభ్యులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రైతు బీమాను అందరికీ చేయించాలని గతంలో కూడా మేము మండలంలో 3100 మంది రైతులు జీవిత బీమా చేశారు. వారిలో 1897 మంది జీవిత బీమా వర్తించింది. వారిలో చనిపోయిన వారికి 42 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది మరియు ఇంకో 3 ప్రాసెస్లో ఉంది. వారికి కూడా ఈ दलित बंधु स्कीम रियासत भर में अमल में लाई जाए, CPI ने किया मुतालिबा। इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों के मुताबिक मुस्तहक़ीन को डबल बेडरूम मकानात और दलितों के लिए 3 एकड़ जमीन देने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बोधन मंडल के सरहदी पिंटा खुर्द गांव में CPI के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गांव के अंबेडकर मुजस्मे को मकतूब पेश करते हुए एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर बोधन डिवीज़न सेक्रेटरी शेख बाबू ने कहा कि वज़ीर आला KCR हुजूराबाद इंतखाबात को जहन में रखते हुए दलित बंधु स्कीम का ऐलान करने पर CPI पार्टी इसका खैर मकदम करने का इजहार किया और इस स्कीम को एक ही वक्त में रियासत भर के तमाम असम्बली हलकों में अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की और बेघर गुरबा घरों के लिए सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे उन्हें डबल बेडरूम मकानात तामीर करके देने के लिए कई बार अहदेदारों से अपील करने पर भी नज़रअंदाज करने पर अफसोस जाहिर किया और इन इक़दाम पर एहतजाज करते हुए दस्तूर के बानी अंबेडकर को मकतूब पेश किया गया। ज़मीन ना होने वाले गुरबा को 3 एकड़ ज़मीन तकसीम करने का मुतालबा किया और मकानों की जगह रखने वालों के लिए मकानों की तामीरात के लिए 5 लाख के हिसाब से फंड्स मंजूर करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में श्रीनिवास, रामुलू, वेंकट, गंगाराम, साइलू व दीगर ने शिरकत की। మరి మొన్న హుజూరాబాద్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 10 లక్షల రూపాయలకు దళితులకు ఇస్తానని చెప్పినారు. కానీ అక్కడ వాళ్ళే దళితుల మరి తెలంగాణలో అన్ని గ్రామాల్లో కూడా దళితులు ఉన్నారు. దళితులందరికీ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 10 లక్షల రూపాయలు కేసీఆర్ గారు చెప్పిన వాగ్దానాన్ని మేమందరం కూడా స్వాగతిస్తున్నాము. అలాగే ఒక్క హుజూరాబాదే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తానని 7 సంవత్సరాలైనది, ఇంతవరకు కూడా डबल बेडरूम दाखिला लेवु वेंटने दलित नवीपेट मंडल कमेटी इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती व बहबूदी प्रोग्रामों के बारे में गर्मा गर्म बहस हुई। हाल ही में हुई भारी बारिश से फसलों का नुकसान हुए किसानों को इमदाद देने मुख्तलिफ मवाज़ात पर बातचीत की गई।
नवीपेट मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में एमपीपी श्रीनिवास की सदारत में कमेटी मेंबरान का इजलास मुनक्किद किया गया। मंडल मुस्तखर के मदीना कॉलोनी की आवाम एमपीडीओ ऑफिस पर शिरकत किए और 15-16 वार्डों में आवाम वबाई अमराज का शिकार होने पर भी अहदेदार लापरवाही जताने से आड़े हाथों लिया, जिससे दिलचस्पी लिए एमपीपी श्रीनिवास फौरन हेल्थ कैंप कायम करते हुए आवाम के सेहत की हिफाजत, अतराफ व अकनाफ साफ सफाई करने के अहदेदारों को अहकामात देने से मसला खत्म हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों ने रिपोर्ट्स पेश की। मुख्तलिफ देहातों के अवामी नुमाइंदे अपने इलाकों में पैदा हुए मसाइल के बारे में इजलास की नज़रसानी करवाई। खासकर भारी बारिश से नाले और खेत नुकसान में मुब्तला होने और बरक़ी मसले के अलावा दीगर मसाइल पैदा होने पर कई बार अहदेदारों की नज़रसानी करवाने पर भी हल न करने से अवामी नुमाइंदों ने बौखलाहट जाहिर की और हर मरतबा मंडल इजलास में मसाइल की आगाही देने पर भी अहदेदार लापरवाही जताने पर इजलास लगाना कहां तक सही है, सवाल किया। इसी तरह मंडल में यूरिया की कमी न होने का मंडल अहदेदार इजहार करने पर आर्जी कमी पैदा करने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाने एमपीपी श्रीनिवास ने अहदेदारों को अहकामात जारी किए। नए रेशन कार्डों के अलावा रेवेन्यू मुआवजात के बारे में तहसीलदार लता ने मालूमात दी। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि मुख्तलिफ महकमे के मुतालिका मसाइल के बारे में मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों व एमपीटीसीज ने इजलास की नज़रसानी करवाई। इन मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने का इजहार किया। पंचायत सेक्रेटरी ठीक तरह अपनी खिदमात अंजाम ना देने की बात उनके जहन में आई है। इस बारे में इक़दाम लेने आला अहदेदारों की नज़रसानी करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ देहातों के सरपंचों, एमपीटीसीज, मुख्तलिफ महकमे के मंडल सतही अहदेदार व दीगर ने शिरकत की। गरीब किसान काश्तकारी कर रहे बंजर जमीनों के पट्टे मंजूर करने की अखिल भारत रैतु कूली संगम रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने हुकूमत से ख्वाहिश की। मरकजी व रियासती हुकूमतें किसानों के मसाइल पर हरधर्मी ना करने का मुतालिबा किया। शहर के धरना चौक पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी अखिल भारत रैतु कूली संगम के तहत बंजर ज़मीनों के किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर AIKMS कायद प्रभाकर ने कहा कि ज़िले में गुरबा काश्तकारी कर रहे बंजर ज़मीनों के पट्टे देने और बंजर ज़मीनों के किसानों पर पुलिस व फॉरेस्ट अहदेदारों के हमलों को फ़ौरन रोक देने का इजहार किया। किसानों के मुखालिफती 3 ज़राई बिलों को मोदी सरकार फ़ौरन मनसूख करने का मुतालिबा किया। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। इसके बाद AIKMS कायद रामाकृष्णा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के साथ सख्त रवैया इख्तियार कर रही और गुरबा को दिए जाने वाली बंजर ज़मीनों के पट्टे ना देने से ही गुरबा की हालत ज़ार होने का इल्ज़ाम आयद किया। इसी तरह MP धर्मपुरी अरविंद हल्दी किसानों के साथ इंसाफ करने का इजहार करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद हल्दी बोर्ड कायम ना करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और नए ज़राई क़वानीन को फ़ौरन मनसूख करने का मुतालिबा किया। పేరుతో దీన్ని కాజేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న ఇతర రాజకీయ శక్తుల్ని మనం దూరం కొట్టించే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాను। అదే సమయంలో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, ఈ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ఇప్పటికే ఉద్యమం కార్మికులు ఐక్యంగా లేకపోతే రివ్యూ పిటిషన్ మెమో వేశారు ఇవాళ కోర్టులో వాళ్ళు। అంటే కుట్రపూరితంగానే ఆ సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి రైతుల్ని భూమి నుండి వెలగొట్టడానికి, ఆ భూముల్ని కార్పొరేట్ సంస్థలకు దారాదత్తం చేయడానికి చేశారనేటటువంటి కుట్ర చాలా స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది। ఇది ఎక్కడి న్యాయమని ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం। కుర్చేసుకునే ఆదివాసీలకు పోడు భూముల్ని పంచుతాను, పట్టాలు ఇస్తానని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ మాట తప్పాడు తప్ప, మాట తప్పితే मेड़ मीद तरकाई नटवटी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर को मॉडल सिटी बनाना ही TRS हुकूमत का मकसद। शहरों के साथ साथ देहातों में भी पौधों की जा रही खूब शजरकारी।
एमएलसी के कविता का रूरल हलके का एमएलए बाजरेड्डी के हमरा तूफानी दौरा। अवामी मसाइल व अराजी के मसाइल के हल के लिए अवाम की जिला कलेक्टर से गुहार। मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। जिला कलेक्टर के अहदेदारान को अहकामात। मुस्लिम लड़कियों के इर्देदाद की अहम वजह लड़के वालों की जानिब से जहेज का मुतालिबा। उलमाए दीन कौम में जहेज के ताल्लुक से शऊर जगाए ताकि जहेज की लानत को माशरे से खत्म किया जा सके। आजादी की तहरीक में क्विट इंडिया मुहिम का किरदार अहम। मुल्क की आजादी के लिए जानों की कुर्बानियां दिए शहदा की खिदमत सताइश के काबिल। जिला कांग्रेस सदर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।